हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही अच्छी लर्निंग्स बताऊंगा। रियल टाइम ट्रेडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट रहते हैं ट्रेडिंग करते वक्त, ऑप्शन ट्रेड करने में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, रोबो ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स में बताऊंगा क्योंकि वो मैंने कल लिया था, मुझे वीडियो बनाते वक्त टाइम हो गया, तभी वो ऑर्डर में नहीं दिखा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑर्डर में भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, मैंने कल एक ट्रेड किया था बैंक निफ्टी का अराउंड 37,100 का कॉल ऑप्शन लिया था। आप यहाँ पर मैं अगर टाइप करके बताऊँ आपको, बैंक निफ्टी का 37,100 जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, मैं आपको यहाँ पर जैसे ये अभी मैंने 9 दिसंबर का लिया था। 37,100 का है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार ताकि आप थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए, ये अभी 16 दिसंबर का चल रहा है, बट हर थर्सडे को ऑप्शन में एक्सपायरी होती है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। तो मैंने 9 दिसंबर का इस तरीके से मैंने अपना कॉल ऑप्शन लिया था। और वो लिया कैसे था दोस्तों, मैं सुबह से ट्रेड कर रहा था, मेरा एक कोई लेवल पे ट्राई कर रहा था, वो चल रहा था अराउंड 200 रुपये पे। मैं चाह रहा था कि 150-140 पे मैं अब वो कॉल ऑप्शन ख़रीदूँ, और मुझे कुछ मैंने पहले रोबो ऑर्डर ही लगा रहा था कि 15 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा और 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा। इस तरीके से मैं कुछ ट्रेड कर रहा था। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, लेवल का वेट कर रहा था, बट नहीं आ पाया। फिर मैंने क्या पता सडनली रोबो ऑर्डर के अलावा एक और ऑर्डर लगा दिया था जब वो 200 के प्लस चल रहा था प्रीमियम, उसकी जो अपना बैंक निफ्टी वाला। तो मैंने 180 पे लगा दिया बाय कोइंसिडेंट, और वहाँ पर सबसे बड़ी गलती, उससे भी बड़ी गलती कर दी कि लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट रोबो ऑर्डर नहीं लगाया दोस्तों, और ना स्टॉप लॉस, ऐसे ही रैंडम लगा दिया। अब वो मेरा ध्यान में कुछ काम करने में बिजी हो गया। तो ये दोस्तों मेरा एक रियल टाइम वो था एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती होगी, आप किस तरीके से बड़े लॉस होते हैं, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है मेरे साथ। और क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है ट्रेडिंग दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है तब भी आप 100% या हर बार प्रॉफिट कमाओ। लॉस होता है दोस्तों, यहाँ सभी का होता है। ऐसा नहीं कि मेरा होता है, आपका होता है, या कोई आपके फ्रेंड का ही होता है। यहाँ दोस्तों सभी का लॉस होता है, लेकिन सब कोई अपना लॉस शो नहीं करते, बताते नहीं, या फिर वो जो अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं, या फिर उनका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा होता है दोस्तों कि वो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी कभी भी लॉस होगा तो लॉस उतना ही होगा, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। ये कैसे होता है दोस्तों, इसके लिए पूरी साइकोलॉजिकली होता है दोस्तों। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे साथ कई दिक्कतें होती है। तो ट्रेडिंग में इमोशन का गेम होता है दोस्तों। यहाँ पर 40 to 50% आपको टेक्निकल लेवल्स या फिर जो लेवल्स रहते हैं या फिर टेक्निकल जो पैरामीटर्स रहते हैं वो काम करेंगे, लेकिन 30 to 40 या 60% भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है, ह्यूमन इमोशन काम करते हैं। तो मैंने क्या हुआ था दोस्तों, 180 में मेरा पता नहीं था, मैं काम में चले गया और ऑर्डर लगा था, ध्यान नहीं रहा मुझे, लग गया वो। अब क्या हुआ है कि थोड़ी देर बाद मैंने देखा अराउंड 20-25 मिनट बाद तो लॉस दिखाने लगा, 150 पे आ गया वो, 180 पे ऑर्डर लग गया, 150 पे आ गया, मतलब 750-800 का लॉस दिखाने लग गया। फिर मैंने सोचा यार कि ठीक है, लॉस हो रहा है तो हो सकता है वापस आ जाएगा आज। और सबसे गलती ये कर दी कि आज मतलब गुरुवार था। गुरुवार को आपको पता ही है दोस्तों, ऑप्शन की प्रीमियम कितनी फास्टली रिड्यूस होती है, एक्सपायरी डेट होता है, 0 भी हो जाती है। अब मैंने ऐसे वेट करते रहा कि आ जाएगा मेरा लेवल आ जाएगा, लालच जिसे कह सकते हैं ह्यूमन। सब हम सोचते हैं कि यार आ ही जाएगा अपन को, तो लॉस तो कभी होता ही नहीं, प्रॉफिट ही होगा, हमारा कैसे लॉस हो सकता है। तो यही सोच के मैंने कंटिन्यू उसको चलाता गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाऊँगा, देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ हाईलाइट करूँगा। इसको मैं क्या बोलूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। मैंने इतने दिन प्रॉफिट किया, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा लॉस, समझ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे भी हाईलाइट करूँगा। लास्ट दिन तक मेरे पास, ये तो मेरा छोटा अकाउंट था जिसमें मैंने ट्रेड कर रहा था, 6,000 रुपये थे मेरे पास, 6,048 रुपये। एक दिन में मैंने कितने लॉस कर दिया, 4250, समझ रहे हैं। 70-75% का अमाउंट मैंने एक ही दिन में लॉस कर दिया। प्रॉफिट मुझे छोटे कर रहा था, मेरा ब्रदर का ही अकाउंट था, तो ऐसे ही मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ वगैरह देख रहा था। लॉस इतना बड़ा, प्रॉफिट इतना छोटा। ये कहीं से भी आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर अगर मैं रोबो ऑर्डर लगाता, एक अपना प्लान करता ट्रेड को, तो कहते हैं ना दोस्तों, प्लान योर ट्रेड योर प्लान। हमेशा प्लान करके करना पड़ता है दोस्तों। हमेशा ट्रेडिंग में ये चीज़ें लर्निंग होती है
कि आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड को पूरा प्लान करना होता है कि मेरा टारगेट कितना होगा, मेरा स्टॉप लॉस का होगा। टारगेट चलो ठीक भी है, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ। मान लीजिए कि ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मान लीजिए आपने स्टॉक वगैरह खरीदे तो कई बार हो जाता है कि स्टॉक खरीदे, चलो डिलीवरी में कर लेंगे उसे, लेकिन अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं दोस्तों तो उसमें बहुत ज़रूरी है आपको स्टॉप लॉस लगाना, नहीं तो आपका पूरा अकाउंट ले जा सकता है। जैसे मैंने गलती करी है 70% अकाउंट। अब दोस्तों मैं इसको कितना भी अच्छा मेरे विन रेट हो, मैं 10 बार ट्रेड करता हूँ, मेरा 8 बार सक्सेसफुल होगा, बट मैं इतना लॉस वापस रिकवर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो ये गलती आप ना करें। तो मैं इस ट्रेडिंग जो मैंने की थी, गलती की थी, उससे मैं क्या सीख सकते हैं या आप क्या सीख सकते हैं, तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। पहला कि जब लॉस हो रहा है तो पहला तो पेशेंस टेस्ट में ट्रेड जो जिस लेवल पे करना चाह रहा था उस लेवल नहीं मिल रहा था तो मैंने कहीं पे भी लगा दिया ऑर्डर। तो ट्रेडिंग में हमेशा आपकी पेशेंस टेस्ट होगा, आपका कितना सब्र है आपको अपने लेवल का इंतजार। अगर लेवल नहीं आता है तो मत ट्रेड करो, लेवल आता है तभी ट्रेड करेंगे, भले ही लॉस हो जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रोबो ऑर्डर या स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, स्पेशली जब आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाते। कई स्किल ट्रेडर होते हैं जो स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाते, बट उनके माइंड में रहता है, वो जब भी उस लेवल के नीचे आता है तो वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि मार्केट इतना फ्लक्चुएट होता है तो वो सिस्टम स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देता है। ठीक है। तीसरा, रोबो ऑर्डर लगाना कितना ज़रूरी है आपको मुझे माफ़ करिए, मैं अगर उसका रिकॉर्ड करता तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता मैंने किस तरीके से। अब मुझे मालूम था कि जब 180 से 150 आ गया, 140 आ गया, तो मैं वहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जिट कर देता, बट नहीं किया। क्यों? यही होता है इमोशन कि मुझे लॉस नहीं हो सकता, मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। तो ये गलती कि ऐसे गलती ना करें। आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे अगर जा रहा है ट्रेड तो एग्जिट कर लीजिए, भले वो वापस उस लेवल पे आ जाए। ठीक है। ताकि आपको 2 बार 3 बार ये गलती में आपको छोटा छोटा लॉस होगा, लेकिन तीसरी बार जब भी कभी भी आप करेंगे तो प्रॉफिट, जब बड़ा लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग थी दोस्तों। रोबो ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। आप एक रोबोट की तरह काम करिए दोस्तों जब आप ट्रेड कर लेते हैं। उसके पहले कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपने ट्रेड कर लिया है तो आप अपने स्टॉप लॉस को बहुत क्लियरली प्रिसाइसली डिफाइन करके रखिए कि मैं इतने ज़्यादा लॉस इस ट्रेड में नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मेरी गलती हुई है तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरे व्यूअर हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। तो इस तरीके से हम अपने लॉस को बचा सकते हैं और ट्रेडिंग में एक अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सकते हैं। सभी लोग ऐसे ही सीखे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है, लेकिन सबको लॉस होता है दोस्तों, लेकिन लॉस कितना लेना है ये अपने हाथ में है। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी ऐसे बेहतरीन वीडियो मिलने में आपको सहायता मिलेगी। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।